आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मेराना शाहिद। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य देश को अपने दम पर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाना है। प्रदेश भर में मनाया जा रहा है आज विजयादशमी का पर्व। अनेक स्थानों पर होंगे रावण दहन, सुरक्षा के किए गए पूरे इंतजाम। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस का परीक्षा परिणाम घोषित। दिल्ली जोन के मृदुल अग्रवाल ने हासिल की प्रथम रैंक। और प्रदेश में ठंड का दौर शुरू। सीजन में पहली बार रात का पारा 14 डिग्री तक पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य देश को अपने दम पर दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाना और भारत में आधुनिक सैन्य उद्योग का विकास करना है। विजयादशमी के अवसर पर आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 41 आयुध निर्माणियों को 7 कंपनियों में बदलने से रक्षा तैयारियों में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र ने राष्ट्र सुरक्षा के लिए हाथ मिलाया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा और उसे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कंपनियों के पास 65,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर इस बात के प्रमाण हैं कि देश का इनमें विश्वास बढ़ रहा है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए रक्षा उत्पादन महत्वपूर्ण है। हाल के वर्षों में देश का रक्षा उद्योग न केवल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, बल्कि रक्षा निर्यात में भी इसने नई ऊंचाइयों को हासिल किया है, जो अब तक असंभव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश अब अपने पारंपरिक कौशल को आधुनिक संभावनाओं से जोड़ रहा है। आज गुजरात के सूरत में सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित लड़कों के छात्रावास के पहले चरण के भूमि पूजन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पढ़ाने का विकल्प दिया गया है। अब पढ़ाई केवल डिग्री तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे कौशल से भी जोड़ा जा रहा है। आज पूरे देश में विजयादशमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। विजयादशमी भगवान राम की रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। यह नवरात्र और दुर्गा पूजा अनुष्ठान की समाप्ति का भी प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को दशहरा पर बधाई दी है। प्रदेश में जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाने की व्यवस्था की गई है। राजधानी भोपाल के 20 से अधिक प्रमुख स्थानों पर रावण दहन के बड़े आयोजन किए जा रहे हैं। छोला दशहरा मैदान में 51 फीट ऊंचा रावण का दहन होगा। रावण दहन के दौरान शहर के विभिन्न प्रमुख रास्तों का आवागमन परिवर्तित किया गया है। राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान जिला प्रशासन ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। इंदौर जिले में मुख्य आयोजन दशहरा मैदान पर आयोजित किया जाएगा। यहां भगवान राम के चल समारोह के साथ 111 फीट लंबे रावण के पुतले का दहन होगा। आगरमालवा स्थित दशहरा मैदान पर 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन आतिशबाजी के साथ किया जाएगा। देवास, मुरैना, छतरपुर, डिंडौरी, उज्जैन, जबलपुर, शाजापुर, कटनी, छिंदवाड़ा, राजगढ़, होशंगाबाद, सतना सहित राज्य के सभी जिलों में दशहरा पर्व पारंपरिक उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि भारत जैसे देश के लिए सभी पर लागू होने वाली जनसंख्या नीति की आवश्यकता है। वह आज नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वार्षिक विजयदशमी समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनसंख्या असंतुलन देश के विकास में समस्याएं पैदा कर सकता है। उन्होंने अवैध घुसपैठियों पर नजर रखने के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री भागवत ने चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के भारत विरोधी रवैये पर भी सवाल उठाए। उन्होंने अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से जम्मू कश्मीर में आए सकारात्मक परिवर्तनों की भी सराहना की।
कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस 2021 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। दिल्ली जोन के मृदुल अग्रवाल ने 360 में से 348 अंक हासिल कर प्रथम रैंक हासिल की है। काव्या चोपड़ा ने महिला वर्ग में शीर्ष रैंक हासिल की। उन्होंने 360 में से 286 अंक प्राप्त किए। इस परीक्षा में कुल 1,41,699 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जिसमें से 41,862 उम्मीदवार उत्तीर्ण रहे। इस परीक्षा में 6,452 छात्राएं उत्तीर्ण हुईं। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में ठंड का दौर शुरू होने लगा है। सीजन में पहली बार रात का पारा 14 डिग्री तक पहुंच गया। पचमढ़ी में पारा 14.2 डिग्री सेल्सियस और मंडला में 15.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भोपाल में भी रात का न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। इंदौर में रात का पारा 18 डिग्री के नीचे आ गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में धान उपार्जन के लिए पंजीयन के अंतिम दिन 51,471 किसानों ने पंजीयन कराया। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल पंजीयन की संख्या 4,729 अधिक है। देवास में अति कुपोषित सैम बच्चों के घर गृह भेंट की जा रही है। कुपोषित श्रेणी वाले बच्चों के माता पिता को बच्चों की देखभाल करने और पौष्टिक आहार बनाने की विधि समझाई जा रही है। बैतूल में पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों ने शस्त्र और वाहन पूजन किया। इस मौके पर कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस और एसपी सिमाला प्रसाद मौजूद रहे। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।